अयोध्या धाम में ऐसे महान महान संत हैं जिनकी आयु लगभग 90 वर्ष की है और कभी भी किसी प्रकार का दवाई का प्रयोग नहीं किया। ये प्रभु की महिमा है। तो इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि हो सकता है 20% लोग ऐसे होंगे जो कभी भी दवाई का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन जो अंतर मन की बीमारी है, ईर्ष्या द्वेष की, वो 100 के 100% लोगों में है। ऐसा गोस्वामी जी का मत है। कहते हैं कि जब काहू का देखें विपत्ति सुखी भये मानो जग नृपति। जब काहू का देखें विपत्ति इस प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं कि कुछ लोग इस संसार में ऐसे हैं कि जब काहू का देखें विपत्ति, जब किसी के ऊपर देखते हैं कि विपत्ति पड़ी है तो ऐसे प्रसन्न हो जाते हैं जैसे लगता है कि पूरे संसार भर के राजा हो गए हों। और फिर जब काहू का सुने पड़ाई, जब सुनते हैं कि बहुत आगे बढ़ रहा है तब ऐसी सांसें लेते हैं कि लग रहा है कि बड़े बीमार हैं। 105 डिग्री का जो है बुखार चढ़ गया जब किसी की बड़ाई सुनी। तो उसी पर एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत था। एक शंकर जी का परम भक्त था। शंकर जी का बहुत सुंदर भक्त था। एक उसका नित्य का कर्म था कि भगवान शंकर को पूजा पाठ करके भोग लगा के तभी भोजन करना। एक दिन की बात, भगवान शंकर उसकी भक्ति पर प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए उसके सामने। साथ रहेंगे सेवक। जब शंकर जी उस भक्त के सामने प्रकट हुए और बोले भक्तराज जो इच्छा हो मांगना, तो भक्त जो था भगवान शंकर को जब देखा तो आश्चर्य में पड़ गया कि हमारे जीवन के अहो भाग्य, भगवान शंकर साक्षात हमारे सामने, क्या मांगू क्या मांगू, उसकी बुद्धि नहीं काम कर रही थी। फिर शंकर जी ने स्वयं कृपा किया कि ऐसा है, हम आपको 1 घंटा प्रदान करते हैं और 1 घंटे की महिमा है कि जब भी आप शुद्ध मन से स्नान करके सुबह इसको पवित्र भूमि में बैठ करके इसके डंक मारेंगे, इसको बजाएंगे। जब घंटे को बजाने के बाद आप जो भी मांगेंगे तुरंत जो है आपकी इच्छा को 1 घंटा पूरा करेगा। लेकिन सुनो, जितना आप मांगोगे उसके 2 गुना पड़ोसियों को हो जाएगा। ये महिमा है इस घंटे की। तो भक्त बोला ठीक है। अब क्या हुआ, शंकर जी अंतर्धान हो गए वो घंटा देकर के। अब जो है उस भक्त को नींद नहीं आई। वो सोच रहा है कितना जल्दी सुबह हो और इसका इस घंटे का परीक्षण करें। अब जब सुबह हो गई, जागते जागते तुरंत स्नान ध्यान किया, पवित्र भूमि में बैठ गया, प्रभु भगवान शंकर का ध्यान किया और घंटे पर चोट करता है, प्रहार किया और घंटा जैसे बजा। उसी वक्त कहता है कि हे शंकर जी के घंटा, अगर आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो मैं जो मांगता हूँ सो दीजिए। क्या मांगा कि हे प्रभु आप मेरे भव्य भवन का निर्माण कर दीजिए। बहुत सुंदर घर बन गया, उसको कहते देर और बनते देर नहीं। जब भव्य आलीशान मकान बनकर तैयार हो गया तो उसको बड़ी प्रसन्नता हुई इस भक्त को। अब बाहर जब निकलता है, घर के बाहर निकला अपना, तो देखता है कि पड़ोसियों के 2-2 मकान तैयार हैं। अब जो है उसको बड़ी चिंता हुई कि क्या बताऊं, तपस्या साधना हमने किया भगवान शंकर की और फायदा पड़ोसी ले रहे हैं, वो भी हमसे 2 गुना अधिक। हमारा एक ही मकान बना है और पड़ोसी में 2-2 बन गए। क्या बताऊं। अब बड़ा दुख उसको। पहले कह रहा था इससे अच्छा तुम्हें पहले था। अब उसने विचार किया कि कोई बात नहीं,
अब अगला प्रातः होने दो। अब रात में सोता नहीं है। अगली प्रातः हुई, फिर तुरंत स्नान ध्यान किया और पवित्र भूमि में बैठ करके घंटे को बजाया और कहता कि हे घंटा महाराज, अगर आप प्रसन्न हो तो हमको आज जानते हो क्या देना है? उसने कहा कि ऐसा है, देना कुछ नहीं है, हमारा एक पैर को जो है भंग कर दीजिए, तोड़ दीजिए। उसने विचार किया कि जब हमारे 2 गुना पड़ोसियों को होगा तो हम अपना एक पैर खत्म करें और पड़ोसियों दोनों गायब हो जाएगा। देखिए, इसी को ईर्ष्या कहते हैं। यही ईर्ष्या द्वेष है। अपने सुख से सुखी नहीं, दूसरे के सुख से दुखी। आज का प्राणी अपने ऊपर जो सुख दुख है वो नहीं देख रहा है, दूसरे का सुख देख रहा है और उसी से जलन हो रहा है। डाह मत्सर बोलते हैं गोस्वामी जी इसको, ईर्ष्या द्वेष है। अगली प्रातः हुई, तुरंत बोला कि आज हमारे एक पैर को काट दीजिए। जैसे कहा तुरंत उसका एक पैर कट गया। अब तुरंत बाहर निकलता है देखने के लिए, भाई देखो पड़ोसी के दोनों पैर गायब हुए कि नहीं गायब हुए। अब बाहर निकलता देखता कि पड़ोसी के दोनों पैर कट गए। अब उसको बड़ा आनंद आया, बड़ा प्रसन्न हो गया कि वाह, आज मेरा मन जो है बड़ा प्रसन्न चित्त हो गया। उसकी आत्मा आनंदित हो गई कि वाह प्रभु, आज अच्छा काम हुआ है। उसने विचार किया कि हमारा तो एक पैर से काम चलेगा और पड़ोसियों को काम बंद। अब ऐसे पड़े रहे। अब भी उसको शांति नहीं है। अब अगला प्रातः जब फिर हुआ तो फिर स्नान ध्यान करके पवित्र भूमि में बैठ करके ध्यान किया शिव जी का और कहता, हे भोलेनाथ के शंकर जी के घंटा जी, आज हम क्या मांगेंगे सुनो। कहता, अगर हम पर प्रसन्न हो तो आज आप मेरे एक हाथ को काट दीजिए। अब उसका एक हाथ कट गया। अब तुरंत बाहर निकलता है कि देखें भाई पड़ोसी के दोनों हाथ कटे या नहीं कटे। तो देख रहा है कि पड़ोसी के दोनों हाथ कटे। अब बेचारे दोनों पैर कट गए, दोनों हाथ कट गए, केवल धड़े धड़े सा आधा शरीर। क्या करें, नहीं तो चल पा रहे हैं, ना तो कुछ हाथ में ले पा रहे हैं, खाना पीना सब हो गया दुश्वार। इस स्थिति को देख करके वो शंकर जी के भक्त को बड़ा प्रसन्नता हुई, बड़ा गदगद है, मनुष्य का आनंदित है, बड़ा प्रसन्न है कि वाह, आज घंटा बहुत बढ़िया काम किया है। शंकर जी ने घंटा नहीं, हमारे मन की प्रसन्नता को दे दिया है। लेकिन अब भी उसको धैर्य नहीं है। अगली प्रातः फिर स्नान ध्यान करके पवित्र भूमि में बैठ करके शंकर जी के घंटा को बजाता है और कहता, हे महाराज, आज हम क्या मांगते हैं? आज मेरी इच्छा है कि आप हमारे एक आंख को फोड़ दीजिए। अब उसने विचार किया कि हमारी तो एक आंख फूटेगी, हमारा तो एक आंख से काम चलेगा है, और पड़ोसी दोनों जो फूट जाएंगे तो पूर्ण रूप से अंधे हो जाएंगे, तब इनका सब काम बंद हो जाएगा, दिखाई भी नहीं देखा, सब नरक हो जाएगा इनके जीवन में। तो अब क्या हुआ, जैसे उसकी एक आंख अंधी हुई, बाहर निकल के देखता है पड़ोसियों की दोनों आंखें थी। अब किसी काम के बेचारे नहीं। अब बहुत ठहाका मार के हंसता है वो कि आज बड़ा प्रसन्न हो गए, आज से प्रसन्नता अधिक तुमको कभी जीवन में मिली ही नहीं। लेकिन अब भी उसकी आत्मा को शांति नहीं है और भी कुछ करेगा। अगली बार प्रातः फिर स्नान ध्यान करके घंटे को जब बजाता है, फिर कहता, आज हम क्या मांगेंगे? अगर आप पर प्रसन्न हो घंटा महाराज, तो अब हमारे द्वारे पर एक कुआं कर दीजिए। उसने विचार किया कि हमारे द्वारे एक कुआं होगा और पड़ोसियों को 2-2 हो जाएंगे, और हमको तो एक आंख ही दिखाई दे रहा है, लेकिन ये हो चुके हैं अंधे, उथल पुथल के उसी कुआं में जाएंगे गिर, और इस प्रकार से हो जाएगा अंत, और जितना जमीन जायदाद है तब हो जाएगा हमारा। अब क्या हुआ, जैसे ही मांगा कि कुआं हो जाए द्वारे पर, पड़ोसियों 2-2 हो गए। बाहर निकल के देखता है कि प्रत्येक पड़ोसियों के द्वारे पर 2-2 कुआं हैं। अब फिर देख रहा है कि सबके सब अंधे थे, सब उसी में उथल पुथल करके कुआं में गिरते जा रहे हैं बारी बारी से। अब उसको बड़ा प्रसन्नता हुई। उसी समय भगवान शंकर प्रसन्न होकर के तुरंत उसके सामने प्रकट हुए और बोले, अरे मूर्ख, तू तो नराधम है, तू तो इस कृपा का पात्र ही नहीं था, परंतु फिर भी मैंने कृपा करके तुझको ऐसा अद्भुत घंटा प्रदान किया कि जिससे तुझको प्रसन्नता हो और
तेरे कारण ही पड़ोसियों को भी प्रसन्नता हो, लेकिन तू इसका पात्र ही नहीं है। भगवान शंकर ने उसके हाथ से घंटा ले लिया और भगवान ने सभी पड़ोसियों के ऊपर कृपा कर दी। वो जैसे थे वैसे हो गए, लेकिन जो मूर्ख भक्त था भगवान शंकर का, ईर्ष्या द्वेषी का, उसको वैसा ही रहने दिया और उसको अपनी कृपा से उस कुएं में गिरा दिया। इस प्रकार से उस ईर्ष्या द्वेषी मनुष्य का अंत हो गया और भगवान शंकर अंतर्धान हो जाते हैं। पड़ोसी जैसे थे वैसे हो गए। तो कहते हैं कि ईर्ष्या द्वेषी व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता है, उसके जीवन में सदैव दुख ही रहेगा। इसलिए ईर्ष्या द्वेष को हटा दीजिए। पहला काम आप सभी भक्त ये करें कि जिसके अंदर भी ईर्ष्या द्वेष रूपी बीमारी है, इस बीमारी को भगाने का प्रयास करो। जब भी पूजा कक्ष में बैठो, प्रभु के सामने धूप बत्ती अगरबत्ती लगाओ, उसमें कहो कि हे प्रभु, आप हमारे मन में जो भी बुराइयां हैं उनको दूर करो। भगवान सूर्य को जल चढ़ाओ और कहो कि हे प्रभु, जो हमारी बुराइयां उनको नष्ट करो, जो हमारे लिए अच्छा हो वो प्रदान करो। तभी परमात्मा आपके ऊपर कृपा करेंगे। ईर्ष्या द्वेष रखोगे तो परमात्मा की प्राप्ति कभी नहीं हो पाएगी। इस प्रकार से दृष्टांत पूरा होता है। बोल श्री भाग्य विधान की, श्री महाराज की। अब सुदामा जी का आगमन हो रहा है।